हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे जॉइंस की हेल्प से। ठीक है। अभी तक के जो भी सेशंस हुए उसमें हम जॉइंस को समझ चुके हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज कवर किए थे जॉइंस के लिए, जहाँ पे हमने ओवरऑल सिंटैक्स का उनको देखा था कि कैसे उनके सिंटैक्स होते हैं, कैसे क्या कंडीशंस वो फुलफिल करते हैं और कैसे उस डेटा रिटर्न करते हैं। ठीक है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कैसे उसको यूज़ करना होता है, जॉइंस की क्वेरी कैसे लिखी जाती है, वो चीज़ अब हम एग्जांपल्स में कवर कर रहे हैं। तो आज का एग्जांपल देखते हैं उसमें क्या है। तो हर बार की तरह हमारे पास दो टेबल है, क्योंकि हम जॉइंस पढ़ रहे हैं तो जॉइंस के लिए दो टेबल हमारे को चाहिए। तो पहली टेबल है हमारे पास कस्टमर्स की, जहाँ पे कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। दूसरी टेबल है हमारे पास ऑर्डर्स, जहाँ पे कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और डिलीवरी लोकेशन है। ठीक है। बस अभी आपको इतना ही देखना है। क्वेरी को अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस क्वेरी को कैसे लिखना है ना। क्वेरी को हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, समझेंगे कि क्वेरी लिख कैसे रहे। तो उसके लिए पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो टेबल मैंने लिखा, क्वेरी लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश मेरे टेबल का नेम क्या है, कस्टमर, और एंटर किया। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आया, जहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। क्लियर। अब आपको समझना क्या है, ये तो हमारे पास डेटा आ गया एक टेबल का। अब दूसरे टेबल का भी डेटा देखते हैं पहले। तो यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश ऑर्डर्स, तो ये हमारा ऑर्डर्स टेबल का डेटा आ गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को उन डेटा को पिक करना है ना। और किस टेबल में से पिक करना, फर्स्ट टेबल में से। तो हमारे को फर्स्ट वाली टेबल जो कस्टमर टेबल है, हमें क्या पता करना है कि इस टेबल में वो कौन से कस्टमर है जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है सेकंड फाइल में। ठीक है। पूरी बात समझनी है। पहले हमारे को वो डेटा पिक करना है जिनका डेटा अवेलेबल, वो कस्टमर्स पिक करना है जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है हमारी ऑर्डर्स टेबल में। अब आप लोगों को क्लिक कर गया होगा कि हम कौन सा जॉइन लगाएंगे, बट एक कंडीशन और है इसमें। कंडीशन ये है कि हो सकता है बहुत सारे, जैसे मान लो ये सेट हमारे को मिला जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट उसमें से कंडीशन ये है कि उनका नेम ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। वही कस्टमर चाहिए जिनका नेम ए से स्टार्ट ना हो और उनका अवेलेबल डेटा नहीं हो। ऐसा कुछ हो सकता है कंडीशन कि ए वाले नेम के लिए हमारे को डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना है बाद में, इस वजह से हम उनको नहीं कर रहे अपडेट। हम बस उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है ऑर्डर्स टेबल में और उनका नेम ए से स्टार्ट नहीं होता। तो इसको कैसे फुलफिल करेंगे, इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखते हैं। क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी लिखने के लिए आपको लिखना है सेलेक्ट, क्योंकि डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं। फिर लाइन चेंज करनी है। ऑल दो लाइन चेंज नहीं भी करोगे तो भी आपका प्रॉपर होगा, बट थोड़ा सा क्या विजिबिलिटी इससे अच्छी होती है कि आप क्या लिख रहे हो, क्या समझ रहे हो, तो वो क्लियर होगा आपको। तो आपको लिखना है सेलेक्ट। अब हमारे को कौन से कॉलम चाहिए, फर्स्ट टेबल से ही कॉलम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेकंड में तो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो हम लिखेंगे C1 डॉट कस्टमर आई डी। तो एक तो हमारे को कस्टमर आईडी चाहिए उसके लिए। दूसरा C1 का आपको पता है कि हम प्रीफिक्स लेंगे इसका बाद में, एलियास लेंगे, तो इसलिए मैं C1 अभी से लेके चल रहा हूँ। और हर बार प्रैक्टिस ये रखो कि एलियास के साथ में ही काम करो जॉइंट्स में स्पेशली, क्योंकि जॉइंट्स में क्या होता है बहुत सारे टेबल्स होते हैं तो हमें खुद कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फील्ड कौन से टेबल से आ रहा है। तो बेटर रहेगा कि उनके इनिशियल लेटर्स को ही आप एज अ प्रीफिक्स यूज़ करो और वहाँ पे डेटा फेच करते टाइम स्पेसिफाई करो। तो कस्टमर आईडी मुझे चाहिए था, मुझे दूसरा कॉलम चाहिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। दूसरा इसके बाद में थर्ड मेरे को कॉलम चाहिए C1 डॉट लास्ट नेम, ये भी मेरे लिए नीडफुल है। बस अभी सेकंड टेबल में तो डेटा है ही नहीं हमारे पास, बट जॉइंस क्यों लगा रहे हैं फिर हम, जॉइंस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैच तो हमारे को सेकंड से ही करना है ना। हमें आइडेंटिफाई तो यही करना है कि सेकंड में नहीं होना चाहिए। ऐसे तो आप फर्स्ट टेबल को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, बट उसमें आपको फिर पता कैसे चलेगा कि सेकंड टेबल में डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि सेकंड टेबल में डेटा अवेलेबल नहीं हो, प्लस उनका नेम जो है वो ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, तो इसको लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम के बाद में किस टेबल से डेटा चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर्स, जो फर्स्ट टेबल है हमारी, एज एलियास दे देंगे आप C1,
इसीलिए हम C1 यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमारे को यहाँ पे देना था ये। अब इस पे लगाना है ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन लगेगा? तो रिक्वायरमेंट को फिर से सुनो। रिक्वायरमेंट समझते ही आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज्वाइन लगेगा। हमें ज्वाइन लगाना है जिसका डेटा फर्स्ट टेबल में हो बट सेकंड में उसके अवेलेबल डेटा नहीं हो। तो यहाँ पे हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? हमारे को लगाना है लेफ्ट, क्योंकि फर्स्ट टेबल है तो प्रायोरिटी दे रहे हैं एक टेबल को, तो फर्स्ट टेबल को एक्सेप्शन। ठीक है, आपको ध्यान होगा जब हम पढ़ रहे थे ज्वाइंस तो ये वाला देखा था, लेफ्ट एक्सेप्शन ज्वाइन। किस पे लगाना है? दूसरी टेबल कौन सी है? दूसरी टेबल है हमारी ऑर्डर्स एज, और यहाँ पे क्या लिखना है? O1। ठीक है, किस बेसिस पे लगाना है? ऑन। अब और वाली कंडीशन देंगे यहाँ पे, ऑन लगाना है C1 डॉट कस्टमर ID इक्वल C1 O1 डॉट O1। ओके, एक चीज़ और दिखानी है इसमें मेरे को आपको, कि जब भी हम क्वेरी लिखते हैं तो हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कस्टमर ID, तो ये दोनों में अवेलेबल है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं कि आपको क्लियर हो। अब जैसे यहाँ पे C1 डॉट कस्टमर ID इक्वल O1 डॉट कस्टमर ID, तो यहाँ तो इक्वल लिख रहे हैं बट वो एक्चुअल में फैच क्या करेगा? वही फैच करेगा जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कौन सा टाइप का ज्वाइन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लेफ्ट एक्सेप्शन ज्वाइन। किस पे लगाया? C1 डॉट कस्टमर ID O1 डॉट कस्टमर। तो अब इसको अगर एंटर हिट करता हूँ तो क्या आएगा? पहले ये देखते हैं, यहीं पे एक बार एंटर हिट करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कस्टमर नॉट इन ऑर्डर्स। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हमने कस्टमर ID नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख दिया कस्टमर ID, एंटर हिट किया, तो ये वो रिकॉर्ड्स आ गए जिनका डेटा सेकंड टेबल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमने पहले ही देखा था कि ऑर्डर्स टेबल में सिर्फ टॉप 5 कस्टमर का ही डेटा था, तो ये कंडीशन मतलब सही है कि डेटा तो ये पिक करके करेक्ट ला रहा है। पर हमारी रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमें वही रिकॉर्ड चाहिए जिनका नेम A से स्टार्ट ना हो, और यहाँ पे आर्यन, अनिकेत और अद्वित है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? आगे लिखेंगे इस क्वेरी को, तो अभी यहाँ पे लिखोगे आप वेयर, वेयर क्लॉज दिया, और यहाँ पे चाहिए हमें C1 डॉट कस्टमर नेम नॉट लाइक। लाइक का आपको पता ही है कि लाइक कैसे यूज होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? A लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा परसेंटाइल। तो इसका मतलब कि अभी आप नॉट को एक बार के लिए भूल जाओ, तो लाइक में क्या होगा कि A वाले सारे आ गए। ठीक है, तो A वाले सारे, लाइक में क्या हुआ? A वाले सारे, A लेटर होगा उसके बाद कुछ भी हो सकता है, परसेंटाइल का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया A वाले सारे, बट उसके आगे हमने लगा दिया नॉट, तो ये क्या करेगा? A वाले सारे नहीं, उनको ही पिक करेगा। तो यहाँ पे कर दो एंटर। ओके, यहाँ पे कुछ हमने गलत लिखा है, कस्टमर नेम नॉट इन कस्टमर्स, फर्स्ट नेम, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम, क्योंकि कस्टमर नेम नहीं है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो इसने अभी क्या डेटा पिक किया? इसने सिर्फ वही डेटा पिक किया जिनका जो फर्स्ट नेम है वो A से नहीं है, प्लस ये रिकॉर्ड जो है वो आपको दूसरी टेबल में भी नहीं मिलेंगे, कस्टमर ID 9 और 10। अगर आपको मैं डायरेक्ट डेटा दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश ऑर्डर्स, तो यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड था एक बार वापस देखते हैं, 9 और 10 है ना। 9 और 10 अगर आप इस क्वेरी में देखोगे तो यहाँ पे 9 और 10 का डेटा अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट टेबल में है, इसमें नहीं है। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एग्जैक्ट क्वेरी, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, कि जब भी आपको डेटा पिक करना है, मुझे क्या डेटा पिक करना है? लेफ्ट टेबल से डेटा पिक करना है, बट वही करना है जिसका नेम है कस्टमर का वो A से नहीं हो। तो ये यही रिक्वायरमेंट थी और यही डेटा पिक हो गया कि 9 और 10 कस्टमर है। तो आप डायरेक्टली जिसने भी आपको क्वेरी लिखने को भेजा है उनको ये सॉल्यूशन भेज सकते हो कि कस्टमर ID 9 और 10 ऐसा डेटा है जिसका अवेलेबल डेटा नेक्स्ट टेबल 2 में नहीं है, ऑर्डर्स टेबल में नहीं है, प्लस उनके नेम भी A वाले नहीं है। तो यहाँ पर प्रणव और राज का डेटा आया जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया कि ज्वाइन की क्वेरी कैसे लिखते हैं। इंडेंटेशन के साथ लिखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि क्वेरी क्या है। और अब ये क्लिक कैसे किया, लेफ्ट एक्सेप्शन ज्वाइन यूज होगा या नहीं होगा, ये आप
सिंटेक्स वाले सेशंस वापस से देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने वो कवर नहीं किया तो आपको फिर ये प्रॉब्लम होगी समझने में। बट हमने लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन में समझा था कि वो तभी यूज़ में लिया जाता है जब फर्स्ट में हमारे को डेटा पिक करना हो जो राइट में नहीं हो, मतलब सेकंड टेबल में नहीं हो, तो उस केस में हम लेफ्ट एक्सेप्शन जॉइन का यूज़ करते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो सीरीज़ है पूरी जॉइंस की वो आप स्टार्टिंग से ही देखो तो बेटर है, क्योंकि उससे ही आपको एक एक चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि हम सारा एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स रन कर रहे हैं, और यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स रन करो जॉइंस के, जिससे क्या होगा जब भी आपको कोई कंडीशन मिलती है तो आप डायरेक्टली उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जॉइन का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको सिर्फ सिंटेक्स याद रहेगा, सिंटेक्स के अलावा आप कंडीशंस नहीं बना पाओगे कि कौन से कंडीशन में इसको यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए ये सेशंस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ हम कुछ सिनेरियोज देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। जैसे इससे पहले वाले में भी हमने एक कंडीशन, एक सिनेरियो कवर किया था, और इसमें भी हमने एक कवर किया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मुझे लगेंगे मैं उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि हमें वो डेटा पिक करना था जिसका डेटा फर्स्ट टेबल में अवेलेबल है बट सेकंड में नहीं है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उसका नेम जो है वो ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन और ये एग्जांपल का सॉल्यूशन, ये क्वेरी हमारा है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।